आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ बिहार के छोटे से कस्बे बहादुरगंज की गलियों से शुरू होती है, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। यह कहानी है अजहर इकबाल की, जिन्होंने सीमित संसाधनों और साधारण परिवेश से निकलकर शार्क टैंक इंडिया के चमकदार मंच तक का सफर तय किया। अजहर का सफर बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अजहर का बचपन बेहद साधारण था, एक छोटे से घर, सीमित सुविधाओं और साधारण स्कूल में पढ़ाई। लेकिन उनके सपने हमेशा अपनी सीमाओं से कहीं बड़े थे। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की ललक थी और यही जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया, जिससे अजहर के भीतर आत्मविश्वास और जिद दोनों पैदा हुई। 10वीं कक्षा के बाद अजहर ने अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़ा कदम उठाया। वे बेहतर शिक्षा की तलाश में दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने IIT JEE की कठिन तैयारी शुरू की। यह उनके लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण सफर था। नया शहर, नए लोग और पढ़ाई का दबाव। लेकिन अजहर ने कभी हार नहीं मानी। दिल्ली का माहौल, तेज रफ्तार जिंदगी और अंग्रेजी में पढ़ाई, ये सब अजहर के लिए बिल्कुल नया था। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढाल लिया। दिन रात की मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने IIT दिल्ली में दाखिला पा लिया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। IIT में पढ़ाई के दौरान अजहर ने महसूस किया कि वे सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहना चाहते। कॉलेज की लाइब्रेरी, क्लासरूम और हॉस्टल के कमरों में बैठकर वे अक्सर सोचते थे कि असली सफलता क्या है। उन्हें महसूस हुआ कि असली संतुष्टि कुछ नया करने में है, कुछ ऐसा जो समाज में बदलाव ला सके। तीसरे साल में जब बाकी छात्र अपनी पढ़ाई और प्लेसमेंट की तैयारी में लगे थे, अजहर ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने और खुद का स्टार्टअप शुरू करने का साहसिक फैसला लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अजहर के भीतर कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। इस फैसले के साथ ही अजहर को परिवार और समाज के दबाव का सामना करना पड़ा। माता पिता की चिंता, रिश्तेदारों के सवाल और समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच अजहर ने अपने सपनों को चुना। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने रास्ते खुद बनाएंगे, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। यही वह मोड़ था जिसने अजहर को एक साधारण छात्र से एक साहसी उद्यमी बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में जुनून हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। सफलता की राह में असफलताएं जरूरी पड़ाव है। इन शॉर्ट से पहले अजहर के 2 स्टार्टअप फेल हो चुके थे। पहला, आइडिया, AI आधारित मेडिकल डायग्नोसिस और दवा डिलीवरी, तकनीकी और मेडिकल ज्ञान की कमी के कारण सफल नहीं हो पाया। इस नाकामी ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ बड़ा आइडिया काफी नहीं, सही स्किल्स और समय भी चाहिए। दूसरा प्रयास, डिजिटल नोटिस बोर्ड, भी तकनीकी क्षमता की कमी के कारण अधूरा रह गया। लगातार 2 असफलताओं के बावजूद अजहर ने हार नहीं मानी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तकनीकी कौशल सीखना होगा। इन अनुभवों ने उन्हें मजबूत और ज्यादा फोकस्ड बना दिया। 2 असफलताओं के बाद अजहर ने एक ऐसी समस्या चुनी जिससे वे खुद जूझ रहे थे, लंबी और उबाऊ खबरें। उन्होंने सोचा, क्या खबरें सिर्फ 60 शब्दों में दी जा सकती हैं? यही था इन शॉर्ट्स का जन्म। अप्रैल 2013 में अजहर और उनके दोस्तों ने न्यूज इन शॉर्ट्स नाम से एक फेसबुक पेज शुरू किया, जहां वे खबरों को संक्षिप्त रूप में पोस्ट करने लगे। यह प्रयोग कॉलेज छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया। फेसबुक पेज की सफलता ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। अब वे इस आइडिया को एक प्रोडक्ट में बदलने के लिए तैयार थे। फेसबुक पेज की सफलता के बाद असली चुनौती थी इसे एक कंपनी में बदलना। शुरुआती दिनों में टीम के पास न ऑफिस था, न फंडिंग, न कर्मचारी, सिर्फ हॉस्टल के कमरे और जुनून। वे खुद ही खबरें पढ़ते, लिखते और पोस्ट करते थे। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, टीम बनाना और क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल होता गया।
एक ऐप बनाना जरूरी था, लेकिन तकनीकी और फंडिंग की कमी थी। परिवार और समाज को समझाना भी चुनौती था कि आईआईटी छोड़कर स्टार्टअप करना सही है। इन सब के बावजूद टीम की मेहनत रंग लाई, यूजर बेस बढ़ता गया और इन शॉर्ट्स की नींव मजबूत होती गई। ग्रोथ के लिए फंडिंग जरूरी थी। फेसबुक पेज की सफलता ने निवेशकों का ध्यान खींचा। जुलाई 2013 में उन्हें पहली फंडिंग मिली, जिससे मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। ऐप के आते ही इन शॉर्ट्स की ग्रोथ तेज हो गई। यूजर्स को बेहतर अनुभव मिला। इसके बाद टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े निवेशकों से कई राउंड फंडिंग मिली। कंपनी ने हिंदी में भी खबरें शुरू की और पब्लिक नामक हाइपरलोकल वीडियो ऐप लॉन्च किया। इसने टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी इन शॉर्ट्स को लोकप्रिय बना दिया। उनकी सफलता का राज यूजर एक्सपीरियंस पर लगातार फोकस और सादगी। प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन उसे मुनाफे में बदलना असली चुनौती है। इन शॉर्ट्स ने पहले यूजर बेस बनाया, फिर कमाई के बारे में सोचा। उनका मुख्य रेवेन्यू मॉडल है विज्ञापन। ऐप पर फुल स्क्रीन और बैनर एड्स चलते हैं, जिनसे बड़े ब्रांड्स लाखों रुपए रोजाना देते हैं। ब्रांडेड कंटेंट और प्रायोजित न्यूज कार्ड्स भी कमाई का जरिया हैं। इन शॉर्ट्स ऐप 2018 से ही मुनाफे में है और इसका फायदा वे अपने नए प्रोजेक्ट पब्लिक में निवेश करते हैं। यह रणनीति एक सफल बिजनेस से नए आइडिया को फंड करना कंपनी को आगे बढ़ाती है। इन शॉर्ट्स की जबरदस्त सफलता के बाद अजहर इकबाल ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें देश के सबसे चर्चित युवा उद्यमियों में शामिल कर दिया। इसी पहचान के चलते अजहर को शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में शार्क बनने का मौका मिला। यह उनके लिए न सिर्फ एक उपलब्धि थी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी थी। कभी खुद निवेशकों से फंडिंग मांगने वाले अजहर अब उस कुर्सी पर बैठे थे जहां से वे दूसरों के सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकते थे। अब वे नए उद्यमियों के लिए न सिर्फ निवेशक बल्कि मेंटर और गाइड भी बन गए थे। वे दूसरों के सपनों में निवेश कर रहे थे और उनके अनुभव से कई युवा सीख रहे थे। वे सबसे कम उम्र के शार्क्स में से थे, जिससे युवा दर्शकों को उनसे जुड़ाव महसूस हुआ। उनकी सोच और एनर्जी ने शो में एक नया जोश भर दिया। अजहर ने इस मंच को अपने लिए एक बड़ा मौका माना, जहां वे न सिर्फ निवेश कर सकते थे बल्कि देश भर के टैलेंट को पहचान भी सकते थे। शो में वे गहरे और प्रैक्टिकल सवाल पूछते, जिससे फाउंडर्स को अपनी सोच और प्लानिंग को और मजबूत करने का मौका मिलता। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के उद्यमियों से वे आसानी से जुड़ जाते थे, क्योंकि वे खुद भी छोटे शहर से आए थे। उनकी बातें और सलाह इन युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक थी। उन्होंने कई कंपनियों में करीब 2 करोड़ रुपए निवेश किए, जिससे कई स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके फैसले सिर्फ आंकड़ों या प्रॉफिट पर आधारित नहीं होते थे, बल्कि वे उद्यमी के जुनून, उनकी कहानी और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी उतनी ही अहमियत देते थे। उनकी मौजूदगी ने लाखों युवाओं को बड़ा सोचने, रिस्क लेने और अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अजहर की यात्रा बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। अजहर का मानना है, भारत में व्यापार करने वालों को सबसे पहले लोगों की बुनियादी जरूरतों और उनकी असली समस्याओं को समझना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक आप आम लोगों की रोजमर्रा की चुनौतियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उनके लिए सही समाधान नहीं बना सकते। भारत जैसे विविध देश में हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतें अलग होती हैं, और एक सफल बिजनेस वही है जो इन जरूरतों को गहराई से समझे और हल करे। बड़े शहरों में युवा अपने अनुभवों, घूमने फिरने और लाइफस्टाइल पर खर्च करना पसंद करते हैं। वे नई नई चीजें आजमाना चाहते हैं, चाहे वो कैफे में बैठना हो या किसी नए ऐप का इस्तेमाल करना। वहीं छोटे शहरों में लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा संपत्ति जैसे घर या गाड़ी खरीदने में लगाते हैं। उनके लिए स्थिरता और सामाजिक पहचान बहुत मायने रखती है। छोटे कस्बों में सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव ज्यादा होता है।
लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की राय को बहुत महत्व देते हैं। यही वजह है कि ब्रांड्स के लिए यहाँ मार्केटिंग की रणनीति अलग होनी चाहिए, ऐसी जो समुदाय की सोच और मूल्यों से जुड़ सके। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की सामाजिक छवि को बेहतर बनाती है तो उसकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ती है। अजहर मानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का असली टेस्ट तभी होता है जब वह सीधे यूजर्स के हाथ में जाता है। सिर्फ सर्वे या डेटा पर भरोसा करने के बजाय असली लोगों से फीडबैक लेना जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला रहा है और क्या सुधार की जरूरत है। इन शॉर्ट्स की सफलता इसी सोच पर टिकी है, एक सिंपल प्रोडक्ट बनाना जो यूजर्स की असली जरूरत को पूरा करे और लगातार उनके फीडबैक के आधार पर उसे बेहतर बनाना। टीम हर सुझाव को गंभीरता से लेती है और उसी के हिसाब से बदलाव करती है। अजहर का मानना है कि असली उद्यमिता सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने के लिए होनी चाहिए। जब आप लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं तो आपका बिजनेस भी अपने आप आगे बढ़ता है। वे हमेशा अपने काम में इसी सोच को प्राथमिकता देते हैं। यही सोच, दूरदर्शिता और लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा अजहर को एक सच्चा और प्रेरणादायक उद्यमी बनाता है। वे मानते हैं कि अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। अजहर की कहानी सिर्फ स्टार्टअप की नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास की कहानी है। वे कहते हैं, आज के डिजिटल युग में सफलता के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान, जो इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है। आपकी लोकेशन या बैकग्राउंड अब बाधा नहीं है। सीखना और उसे लागू करना ही असली रास्ता है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। हर नाकामी एक सबक है। प्रयोग करो, छोटे कदम उठाओ और परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो। उनकी यात्रा बताती है, अगर एक साधारण लड़का करोड़ों की कंपनी बना सकता है तो कोई भी कर सकता है। यह कहानी हर युवा को अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाने की प्रेरणा देती है।